बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक पूरा ग्रुप है और इसका नाम है पेनिसिलिन। इस तरह हमने पहले लेक्चर में बताया था कि पेनिसिलिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम का मतलब यह है कि इसमें बीटा लैक्टम ग्रुप मौजूद होता है। बीटा लैक्टम ग्रुप मौजूद होता है। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पेनिसिलिन ये है कि यह सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में ही काम करता है। डिवाइडिंग सेल्स में काम करता है, इसका मतलब ये है कि चूँकि पेनिसिलिन एक सेल वॉल इनहिबिटर है और सेल वॉल इनहिबिटर तब ही काम करता है जब सेल वॉल बनता हो, सेल वॉल की सिंथेसिस होती हो। तो चूँकि सेल वॉल की सिंथेसिस सिर्फ उसी हालत में होती है कि जब सेल डिवाइड्स कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि इस पेनिसिलिन और सारे सेल वॉल इनहिबिटर सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में ही काम करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये ट्रांसपेप्टाइडेस को इनहिबिट करता है, इसी तरह इनहिबिट क्रॉस लिंकिंग। इस तरह इससे पहले लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ हमने बताया था कि ये किस तरह क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉलीमर्स को प्रिवेंट करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने के लिए इससे पहले जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सेल वॉल इनहिबिटर्स की जो ट्यूटोरियल है, जो वीडियो है, वो ज़रूर देखें ताकि आपके पूरे ड्रग्स के पेनिसिलिन से पॉलिस्पेरिन बेसिट्रिसिन सारे के सारे ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता चल जाए। अब हम बात करेंगे पेनिसिलिन जी, जो कि प्रोटोटाइप है, इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेनिसिलिन जी जो है ये गैस्ट्रिक एसिड को लेबाइल है मतलब गैस्ट्रिक एसिड इसको डिस्ट्रॉय करता है। तो इसलिए हम इसको मेनली पेरेंटली देते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी थ्रू आउट द बॉडी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करता, लेकिन सिर्फ मेनिंजाइटिस में क्रॉस करता है जब ब्लड बैरियर की इन्फ्लेमेशन हुई होती है। तो इस हालत में ये मेनिंजाइटिस ये ब्लड बैरियर को क्रॉस करता है। तो इसी तरह ये मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्प कर देता है। इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है और मेनली ये थ्रू एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन थ्रू यूरिन सिक्रेट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। अब चूँकि पेनिसिलिन जी जो है ये इसको बेंजाइल पेनिसिलिन और क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन भी कहते हैं। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही कम है, तकरीबन 4 से 6 घंटे 4 to 6 और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए इसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स के साथ मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो इसके फिर प्रिपरेशन बनाए जाते हैं, मतलब इसके प्रिपरेशन बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथेन पेनिसिलिन जी, फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन जी, इन सब के जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोकेन पेनिसिलिन जी की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 24 आवर है। इस तरह फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन जी की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी 12 to 24 आवर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेंजाथीन पेनिसिलिन जी की जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो सबसे ज़्यादा है और वो है 3 to 4 वीक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये फिर सफेरस वगैरह के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। तो 3 to 4 वीक्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो स्लो होता है। इन सब प्रिपरेशन को डीपोपेनिसिलिन और रिपोजिटरी पेनिसिलिन भी कहते हैं। डीपोपेनिसिलिन और रिपोजिटरी पेनिसिलिन भी कहते हैं। अब अगर हम आ जाए कि पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो उसको हम सबसे पहले 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो नेचुरल पेनिसिलिन
और दूसरा है वो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन तो हमने बात कर ली कि उसमें जो है पेनिसिलिन जी आता है, प्रोकियन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन, ये सारे नेचुरल पेनिसिलिन में आते हैं। और इसके अगर हम बात करें यूजेस के बारे में, मतलब इसके स्पेक्ट्रम के बारे में, नेचुरल पेनिसिलिन के स्पेक्ट्रम के बारे में, तो ये अगेन ग्राम पॉजिटिव इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव कोकाई इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल नेस्सेरिया स्पीशीज़। अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ब्रॉड इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल बेसिलस इंद्रेसिस और कुराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज़ एट्सेट्रा। अगेंस्ट स्पायरोकीट्स इस्तेमाल होता है एक्टिनोमाइसिस और मोस्ट ऑफ द एनारोब्स इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेप्ट बैक्टीरियोइड्स की, ट्रोइड्स के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं होता। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स, स्पायरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिस। इस तरह आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव ब्रॉड्स, स्पायरोकीट्स, एक्टिनोमाइसिस एंड मोस्ट ऑफ द एनारोब्स एक्सेप्ट बैक्टीरियोइड्स। अब अगर हम दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें जो कि है सेमी सिंथेटिक, तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी द फर्स्ट group is the acid resistant penicillin, the second one is the penicillin resistant penicillin, the third one is the broad spectrum penicillin, and the fourth one is the extended spectrum penicillin, which is also called anti-pseudomonal penicillins। तो हर एक के बारे में बात करते हैं कि इनमें ड्रग्स कौन कौन से मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो है एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन है, ये एसिड स्टेबल होते हैं, एसिड लेबाइल नहीं होते लाइक नेचुरल पेनिसिलिन। तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है पेनिसिलिन वी, जिसको पेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी कहते हैं। और उसके जो यूजेस है वो सेम ही नेचुरल पेनिसिलिन की तरह है, सेम नेचुरल पेनिसिलिन की तरह है। दूसरा जो ग्रुप है वो है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, और इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स वो है मिथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोऑक्सीसिलिन, निविसिलिन। और इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो अगेंस्ट द सेंसिटिव स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप ऑरियस एंड स्ट्रेप एपिडर्मस ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। अगेंस्ट सेंसिटिव स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप ऑरियस एंड स्ट्रेप एपिडर्मस। इनमें इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है वो मिथिसिलिन है, जो कि अब यूज़ नहीं होता ड्यू टू इट्स नेफ्रोटॉक्सिसिटी, दूसरा जो ड्रग्स है वो सारे यूज़ होते हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मिथिसिलिन, ऑक्सीसिलिन, क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन, निविसिलिन सारे ड्रग्स आते हैं। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो उनमें जो ड्रग्स है वो अमाइनोपेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिसिलिन है। अमाइनोपेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन। और उसके जो यूजेस है वो मेनली अगेन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई एक्सेप्ट स्टेफ्लोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई। और दूसरा जो है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये कोकाई है, ये बेसिलाई है, लाइक ई कोलाई, सैल्मोनेला, शिगेला, एच इन्फ्लुएंजा, एच पाइलोरी, ये सारे अगेंस्ट इसके यूज़ होते हैं। लेकिन कोकाई में स्टेफ्लोकोकस ये अगेंस्ट स्टेफ्लोकोकस ये यूज़ नहीं होता। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है चौथी तो वो है एक्सपेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, जिसको एंटी-सूडोमोनल पेनिसिलिन भी कहते हैं। और इसको फर्दर टू में डिवाइड कर देते हैं कार्बोक्सीपेनिसिलिन और यूरिडोपेनिसिलिन। कार्बोक्सीपेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन एंडाइल और टाइकार्सिलिन मौजूद है, और यूरिडोपेनिसिलिन में मेजिलोसिलिन और फाइफेरेसिलिन ये दो ड्रग्स आते हैं। और इसकी जो यूज़ है, इसकी जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज कम्पेयर टू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन
स्पेशली सूडोमोनास एरिजिनोसा। ये एंटी सूडोमोनल ड्रग्स है।